प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए बाइबल से रूत की पुस्तक का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले मोआब देश में नओमी नाम की एक स्त्री रहा करती थी। वह स्त्री पहले अपने पति एलीमेलेक के साथ बैतलहम में रहा करती थी। तब वहाँ अकाल पड़ा। तब नओमी और उसका पति मोआब देश को रहने के लिए चले गए। उनके 2 पुत्र भी उनके साथ रहते थे। एक दिन नओमी का पति एलीमेलेक मर गया। तब वह अपने पुत्रों के साथ अकेली रह गई। तब नओमी ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह मोआबिन स्त्रियों से किया। एक का नाम ओर्पा था तथा दूसरी का नाम रूत था। एक समय ऐसा हुआ कि नओमी के दोनों पुत्र भी मर गए। तब नओमी बिना पति तथा बिना पुत्रों के हो गई तथा केवल उसकी बहुएं उसके साथ रह गई। तब एक रोज नओमी को खबर लगी, यहोवा ने बैतलहम वासियों की सुधि ली है। तब उसने यह निश्चय किया कि वह अपने देश वापस लौट जाएगी। जब वह अपनी दोनों बहुओं के साथ मार्ग में थी, तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने देश वापस चली जाओ, क्योंकि वह उनसे स्नेह करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं बिन पति के जीवन व्यतीत करें। नओमी ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम फिर से पति कर लो, यहोवा तुम्हें आशीष करे। वह बोली, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और ना मेरा पति है जो मैं अब तुम्हारे लिए पति करूँ। तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा दुख तुम पर पड़े। तब उसकी बहू ओर्पा ने कहा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और ओर्पा ने अपनी सास को चूमा और वहां से चली गई, परंतु रूत ने उसे ना छोड़ा। नओमी ने रूत से बोला कि ओर्पा चली गई है, तुम भी चली जाओ। परंतु रूत ने वहां बहुत खूबसूरत उत्तर दिया। उसने कहा, तू मुझसे यह ना कहे कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू रहेगी उधर मैं भी रहूंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा भी परमेश्वर होगा। यहाँ दोस्तों एक बात स्पष्ट होती है कि नओमी ने रूत को अपने यहोवा परमेश्वर के लिए बताया होगा। तभी रूत ने नओमी के परमेश्वर के सत्य को जाना और कहा, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा भी परमेश्वर है। हमें भी दोस्तों इसी तरह परमेश्वर का शुभ समाचार अपने कुटुंबियों में सदा देते रहना चाहिए, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। हालेलुया। उसके पश्चात रूत और नओमी बैतलहम चली गई। नओमी के पास कुछ भी नहीं था। वह छूछे हाथ खाली हाथ बैतलहम में वापस आई, जहां उसके कुछ पड़ोसियों ने उसे खाने पीने को दिया, उसकी सहायता करी। आगे हम देखते हैं कि रूत ने अपनी सास नओमी से कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं किसी खेत में कुछ काम करने चली जाती हूँ, जिससे तुम्हारा और मेरा गुजारा हो सके। तब उसकी सास ने उसे आज्ञा दे दी। तब रूत एक खेत में गेहूं लवने के लिए पहुंची। जिस खेत में वह गई वह संयोगवश नओमी के कुटुंबी बोआज का खेत था। जब रूत बोआज के खेतों में काम कर रही थी, तो बोआज वहां आया और उसे काम करते देख उसने अपने सेवकों से कहा, यह कन्या कौन है? सेवकों ने कहा, यह वो मोआबिन स्त्री है जो नओमी के साथ लौट आई है। तब बोआज ने रूत से कहा, किसी दूसरे के खेत में ना जाना, वरन यही इस खेत में गेहूं बटोरना, और यह भी कहा कि इसी खेत पर ध्यान देना, इसके ही पीछे चलती रहना। यहाँ तुझे कोई तंग ना करेगा। जब तुझे प्यास लगे तो तू यहीं के कुएं से पानी पी सकती है। इस वाक्य में हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि जैसा बोआज ने रूत पर अनुग्रह किया और उस पर अपनी दृष्टि की, वैसे ही मेरे प्रियो प्रभु में समर्पण करने वालों पर तथा उसकी बाट जोने वालों पर प्रभु परमेश्वर भी अपनी दृष्टि रखता है तथा उनकी हर जरूरतों को बलिपूर्वक पूरी करता है। इसके उपरांत बोआज की इस दया की दृष्टि पर रूत ने पूछा कि तूने मुझ पर इतनी करुणा क्यों की? तो बोआज ने उसे उत्तर दिया कि मुझे पता चला है कि तूने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपनी सास को नहीं छोड़ा, तथा तू उन लोगों में आई जिन्हें तू पहले नहीं जानती थी। यहोवा तुझे इसका पूरा प्रतिफल अवश्य देगा। रूत ने यहाँ उसका धन्यवाद किया और कहा कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ और तूने मेरी सुधि ली। इसी प्रकार दोस्तों हमें यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि का सदा धन्यवाद करते रहना चाहिए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि बोआज ने उसे खाने के लिए बुलाया और अपने सेवकों से कहा कि इसे फूलों के बीच में से भी लवने दो और कुछ और
भी वहां गिरा दो और उस पर कोई दोष मत लगाओ। यहाँ एक बात सीखने को मिलती है दोस्तों कि प्रभु परमेश्वर भी इसी तरह हमारे चाल चलन को देखकर प्रसन्न होता है तथा हमारे लिए उत्तम प्रबंध खुद ही करता है। इसके पश्चात रूत ने जो भी बीना उसमें से बचाकर वह अपनी सास के पास भी ले गई। तब नौमी ने पूछा, आज तूने कहाँ काम किया जहाँ यह दया तुझ पर हुई? तब रूत ने बताया कि वह बोआज के खेत में काम करती है। तब नौमी ने कहा, वह तो हमारा कुटुंबी है तथा उसे हमारी भूमि छुड़ाने का भी अधिकार है, यहोवा उसे आशीष दे। तब नौमी ने रूत को कहा कि यह अच्छा है, तू उसी खेत में जाया कर और इधर उधर मत जाना। और रूत अंत तक गेहूं बीनने बोआज के खेत में ही जाती रही। इस वाक्य से स्पष्ट होता है दोस्तों कि सदा हमें परमेश्वर के पीछे ही चलना चाहिए, कभी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वरन अंत तक विश्वास योग्य रहना चाहिए। तब उसका अनुग्रह हम पर सदा के लिए बना रहता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नौमी ने रूत से कहा कि मैं तेरे लिए कोई उत्तम मार्ग ढूंढती हूँ कि तेरा भला हो। उसने रूत से कहा, जब रात को बोआज खलिहाल में जो बीनने को जाए तो तू वहां स्नान कर, तेल लगाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर वहां जाना, और जब वह खा पी चुके तो अपने को उस पर प्रकट करना। रूत ने वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने कहा। वह वहां गई और उघाड़े उसके पांव के पास चुपचाप लेट गई। जब आधी रात हुई तो बोआज ने उसे देखा। वह पूछा, तू कौन है? तब रूत ने कहा कि मैं तेरी दासी रूत हूँ, तो अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा, क्योंकि तू ही हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह नौमी ने रूत को उत्तम मार्ग दिखाया और रूत पर दया की। वैसे ही परमेश्वर हम पर भी दया करता है जब हम उसके वचनों पर चलते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू ही हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु है, क्योंकि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जैसे रूत ने बोआज को कहा, तो प्रभु हमें छुटकारा देता है। आगे हम देखते हैं कि बोआज ने कहा कि मैं तेरा छुटकारा अवश्य करूंगा, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। तू किसी अन्य धनी व्यक्ति के पीछे नहीं गई, अपने भोग विलास के लिए, वरन मेरे पास आई है। मैं तेरा अपने भोग विलास के लिए भी नहीं गई, वरन मेरे पास आई है। मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। वरन एक और भी है जिससे हमें छुटकारा कराना होगा। ऐसे ही दोस्तों परमेश्वर में प्रीति रखने चाहिए, शैतान की रीतियों में फंसना नहीं चाहिए, किसी भी अन्य लालच के भरमाए में नहीं आना चाहिए। तो परमेश्वर हमें शैतान के हाथों से छुड़ाता है, जिसने इस जगत में हम पर अधिकार रखा हुआ है। तो बोआज ने उसे जो नाप कर दी उसकी चादर में जो रूत ने ओढ़ी हुई थी। तब रूत अपनी सास के पास आई, सब कुछ उसे बताया जो वहां हुआ, और कहा कि उसने ये जो भी दिए है कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जाना। नौमी ने बोला कि चुपचाप रह, वह पुरुष आज यह काम पूरा करेगा। तब बोआज उस छुड़ाने वाले के पास गया जो नौमी का कुटुंबी था, और उसने नगर के लोगों के बीच में उस कुटुंबी से बताया कि नौमी की भूमि छुड़ाने का पहला अधिकार तेरा है, और यदि तू उसकी भूमि छुड़ाता है तो तुझे उसकी मुआबिन बहू रूत से विवाह भी करना होगा, जिससे नौमी का वंश आगे फिर बढ़े। परंतु जब उस कुटुंबी को पता चला कि रूत एक मुआबिन स्त्री है तो उसने इनकार कर दिया और यह अधिकार बोआज को सौंप दिया, क्योंकि यहूदी लोग मुआबिनों से रिश्ता नहीं रखते थे। इज़राइल देश की एक प्रथा थी कि छुड़ाने के विषय में कि मनुष्य अपनी पैर की जूती उतारकर उस मनुष्य को दे देता था जो छुड़ाने का दूसरा अधिकार रखता था। इसी प्रकार उस कुटुंबी ने अपनी जूती उतारकर बोआज को दी। तो बोआज ने पंचायत के सामने यह स्वीकार किया, जो कुछ एलीमेलेक का है उसे मैं मोल लेता हूँ। तथा बोआज ने रूत को भी अपनी पत्नी के रूप में मोल लेने की साक्षी दी और कहा, इसका नाम इसके वंश से मिट ना जाए, मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, तुम सब इसके साक्षी हो। तब सबने कहा, हम साक्षी हैं। अब जो इस स्त्री के द्वारा संतान उत्पन्न होगी उससे तेरा घराना बढ़े। तब बोआज ने रूत से विवाह किया, और जो उससे संतान उत्पन्न हुई उसका इज़राइल में बड़ा नाम ठहरा। जी हाँ दोस्तों, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि रूत असल में दाऊद की परदादी बनी। हालेलुया।
इस पूरी पुस्तक का संक्षिप्त सारांश यह है दोस्तों कि जब हम परमेश्वर में हर एक परिस्थिति में अड़े और खड़े रहते हैं और किसी भोग विलास की चाह में भटक नहीं जाते और इधर उधर की शैतानी बातों में भरमाए नहीं जाते, तो परमेश्वर का अनुग्रह उचित समय पर हम पर होता है और वह हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाकर आशीषों का वारिस बना लेता है, जैसा रूत ने किया। रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा वरन आज्ञाकारिता में सदा उसके साथ बनी रही, सेवा टहल करी और बोआज को भी पूर्ण रीति से ईमानदारी से अपने आप को प्रकट किया। इसी रीति से रूत के जीवन ने सबको आशीष का मार्ग दिखाया। हमें इस पुस्तक से परमेश्वर के अनुग्रह को सीखना होगा। आशा करती हूँ कि आपको यह संक्षिप्त विवरण समझ में आया हो। आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे और सदा परमेश्वर अपनी सुंदर आत्मा से आपको भरता रहे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।